जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी, नॉन नेगेटिव मतलब आइदर जीरो और पॉजिटिव। समझ में आया? तो जो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर आपने स्क्वायर से अंडर रूट हटाया तो 1 माइनस रूट थ्री आएगा। 1 माइनस रूट थ्री इज ए निगेटिव वैल्यू, क्योंकि 1 माइनस 1.732 विच इज माइनस के 0.732 निगेटिव नहीं हो सकता अंडर रूट क्वांटिटी, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। और मॉडुलस फंक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया तुम्हें। मॉड में मैंने क्या बताया है आपको कि अगर मॉड के अंदर ये x लेस देन जीरो होता है तो मॉड x कितना होता है, माइनस एक्स होता है अगर x लेस देन जीरो है। तो अब ये वैल्यू 1 माइनस रूट थ्री एक निगेटिव वैल्यू है, तो मॉड लगाने पे क्या होगा, फिर माइनस साइन उतरेगी, तो माइनस के 1 माइनस रूट थ्री यानी क्या बन जाएगा ये रूट थ्री माइनस वन, जो कि पॉजिटिव आ जाएगा। तो फाइनली मैंने ये जानबूझ के गलत स्टेप किया जिससे आप इस चीज को सीखें। अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर कर देती तो वहीं पर बात खत्म थी, लेकिन देखो आप बाद में सॉल्व करके रूट थ्री माइनस वन ही रहा है। ठीक है, स्वप्निल क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तुम क्या पूछना चाह रहे हो, तुम लिख दो, टाइप करो, तब तक मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये सॉल्व हुआ आपका इक्वेशन 5 माइनस रूट 13 प्लस रूट 48 इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन। नेक्स्ट अब क्या बचा हमारा, अब इसमें 3 ऐड करके है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस रूट 30 प्लस रूट 48 इज इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा, ये वाली क्वांटिटी आपने सॉल्व करी है, दिस इज रूट थ्री माइनस वन, सो इट बिकम्स 3 प्लस रूट थ्री माइनस वन विच इज 2 प्लस रूट थ्री अंडर रूट 2 प्लस रूट थ्री। अब आपको इसे सॉल्व करना है, किसे करना है, अंडर रूट 2 प्लस रूट थ्री, ये आखिरी अंडर रूट है ना, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। कैसे बनाएंगे, कोशिश करो। नहीं बन रहा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगी जो कि हमेशा वैलिड है, थोड़ा लेंदी पड़ता है, कि ये आपने अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाया है जो ये, इसके अगर आपको आपसे अगर अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, मान लीजिए किसी में किसी फॉर्म में आके आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, देन आप क्या करेंगे, तो आप देखिए अंडर रूट 2 प्लस रूट थ्री को आप ऐसे लिख लीजिए, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी तो ऊपर दिया है, तो आप कुछ और रूट एक्स प्लस रूट वाई ले लो। पता नहीं पेन रबड़ क्यों नहीं वर्क कर रही। रबड़ क्यों नहीं वर्क कर रही भाई, इसको काटो फिर, रबड़ अभी थोड़ी देर के लिए वर्क नहीं कर रही है। चलो अच्छा, तो आपको इसको सॉल्व करना है, 2 प्लस रूट थ्री का अंडर रूट, इसको आप लेट से रूट एक्स प्लस रूट वाई मान लेते हैं। कट ही नहीं रहा है, सो लेट किया आपने अंडर रूट 2 प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। क्यों माना मैंने ये, कुछ अंडर रूट में वैल्यूज होंगी, उनके स्क्वायर उसका स्क्वायर होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा एक्स और वाई में से कोई तो ऑटोमेटिकली अंडर रूट हट जाएगा, पर मैं इसे रूट एक्स प्लस रूट वाई मान लेती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर किया दोनों साइड तो क्या आएगा, यहाँ से लेफ्ट से तो अंडर रूट हट जाएगा, दिस इज 2 प्लस रूट थ्री इज इक्वल्स टू
नाउ क्या करा आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 2 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, हमने इस तरीके से लिया है कि यहाँ पर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स या रैशनल नंबर्स, नेचुरल नहीं रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर हैं तो आपने पढ़ा है ना, ये तो आपने खूब पढ़ा है, 9th में बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं कि लेट से 2 प्लस 4 रूट थ्री इज इक्वल टू a प्लस 2 रूट थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b प्लस 2 रूट थ्री, लेट से देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ap, देन यू आप क्या करते थे वहां पर, कंपेयर करते थे, a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 4। वही काम यहाँ करना है, ये वाला रैशनल और ये x प्लस वाई रैशनल इक्वल होगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया कितना आपका 2 एंड रूट थ्री कितना हो गया आपका 2 रूट एक्स वाई। ठीक है, यानी कि 3 इज इक्वल टू, यानी कि 3 इज इक्वल टू 4xy। एक इक्वेशन ये है आपकी और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करके आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके जब आप x और y की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, चलो बताओ कितनी आ रही है, यहाँ से y कितना आया 3/4x, तो इसमें पुट किया तो x प्लस 3/4x इज इक्वल टू 2, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बताओ मुझे, 12 के 6 एंड 2 है ना, x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/2 एंड 3/2, समझ में आया, x की वैल्यू हो गई आपकी 1/2 एंड 3/2, और x प्लस y क्या था बच्चों आपका 2। तो अगर x आपका 1/2 है तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2। सो x अगर 1/2 है, x कॉमा y कितना आ गया आपका 1/2 कॉमा 3/2, या अगर आप x को 3/2 लेंगे तो y ऑटोमेटिकली 1/2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2। ये सॉल्व करके ये आ गया। इतना क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ठीक है, ठीक, अब हम ओरिजिनल इक्वेशन पर आते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना और बाकी है बस अब। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा, यानी जो जो भी थी आपकी वैल्यू क्या थी, ये थी ना 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस रूट 13 प्लस रूट 48, दिस इज इक्वल्स टू 2। ये क्या गिवन है आपको, ये क्या गिवन है आपको, दिस इज गिवन रूट a प्लस रूट b, एंड दिस इज 2 इंटू अंडर रूट 1/2 यानी 1/√2 प्लस 2 इंटू रूट 3/√2 इज इक्वल्स टू रूट a प्लस रूट b। अब कंपेयर कर लेंगे तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, a और b की वैल्यू निकल जाएगी, यानी a प्लस b आ जाएगा। दिस इज रूट 2 प्लस रूट 6 इज इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b। इट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो a प्लस b इज 8। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था, है 10th के लेवल का ही, लेकिन आपको डीपीपी में 9-10 के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे अब आगे, और डेली अब एक डीपीपी डिस्कस होगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। हाँ भैया, पीछे जो क्वेश्चंस रह गए थे जिसको पूछने थे, मैं स्क्रॉल करके चेक कर रही हूँ कौन कौन से और हैं। ज्यादा क्वेश्चंस इसमें डीपीपी में वैसे पूछने के नहीं है। चलो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट पूछा है यथार्थ ने,
9th का 11th पार्ट, नहीं आपने नहीं पूछा दिया था, ठीक है। 9th का 11th पार्ट देखते हैं। 9th क्वेश्चन का 11th पार्ट क्या है? ओके ठीक है, इसे सॉल्व, इसका क्या करना है, लॉग निकालना है विद बेस 5। पहले इसको सॉल्व कर लूं मैं, दिस इज व्हाट, पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 की पावर 1/3, और ये क्या बनेगा, 4th रूट ऑफ 5 की पावर 1 प्लस 1/3, पावर ऐड हो गई। एंड दिस इज व्हाट, 4th रूट ऑफ, दिस इज 5 की पावर 4/3, दिस इज 5 की पावर 4/3 की पावर 1/4, विच इज 5 की पावर 4/3 इंटू 1/4, तो ये बनेगा 5 की पावर 1/3, अब हो जाएगा। तो ये बनाना, निकालना क्या है आपको, log 5 की पावर 1/3 टू द बेस 5, इट इज इक्वल्स टू 1/3। गॉट इट? और क्या पूछा, बहुत सारे पूछते जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3rd का, 3rd 4th 5th 6th सब। 3rd कौन सा है, 3rd का 3rd बता रही हूं मैं पहले। log 1 टू दी बेस a, क्यों, ये तो होता ही है 0, बताया, ये तो प्रूफ भी कराया है अंश। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3rd पार्ट तुम पूछ रहे हो, ये तो प्रूफ भी कराया है मैंने। log 1 टू दी बेस a इज इक्वल्स टू 0 हमेशा होता है। 4th देखो, 4th पार्ट क्या है, अच्छा 3rd में तुम ये पूछना चाह रहे हो कि आंसर क्या आएगा, आप कह रहे हो 4th का। पिटाई लगाऊंगी मैं तुम्हारी जब तुम लॉकडाउन में आओगे ना मेरे पास, तभी तो मैंने तुम लोगों की पिक मांगी है देखने के लिए कि कौन शरारत कर रहा है अभी। 4th का 3rd पार्ट, द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द बेस 3, ये पूछ रहे हो। log 9 टू दी बेस 3 क्या होगा, दिस इज ऑल 2, डायरेक्टली यू कैन राइट log 9 को 3 का स्क्वायर टू दी बेस 3, यू कैन राइट इट 2 log, हालांकि डायरेक्ट मैंने बताया है इट इज 2, क्योंकि log 3 टू दी बेस 3 इज इक्वल्स टू 1। और 4th पार्ट, 3rd का 4th पार्ट और भी आसान है, सॉरी 4th का 4th पार्ट, log और 81 टू दी बेस 3, ये कितना बनेगा, 3 की पावर 4। आज मैं तेरे पिटाई लाऊंगी। क्वेश्चन 3 फ्रॉम 4th पार्ट, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अंश में तुम्हें अनम्यूट कर रही हूँ, फिर बताओ मुझे। हाँ बोलो। मैम मैं क्वेश्चन 3 4th 5th 6th पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई, ये किसी का डाउट तो नहीं है आप? क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि बेस 10 है तो log a टू दी बेस a 1 होता है, तो ये इस आर्ग्यूमेंट को क्या होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू log की 1 होगी। या यू कैन से कि ये 10 इधर गया, तो दूसरी साइड पावर आएगी a इंटू ए प्लस 3 इज इक्वल टू 10, लेकिन a इंटू ए प्लस 3 ये होना चाहिए, a इंटू ए प्लस 3 जो भी वैल्यू आएगी उसमें a इंटू ए प्लस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। a इंटू ए प्लस 3 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इसका फैक्टर आपने करोगे तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, 5 एंड 2 ना, सो a प्लस 5 इंटू ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -5 एंड +2 होगी। इसको हम चेक कर लेंगे किस में निगेटिव आ रही है और किस में पॉजिटिव आ रही है।
-5 -5 + 3 -2 पॉजिटिव, 2 पर भी पॉजिटिव, तो दोनों ही वैल्यूज वैलिड होंगी। ठीक है, अभी इसका फोर्थ के बाद फिफ्थ भी बता देती हूँ मैं अब। log a square -1 to the base 1/3 is equals to -1। सो जो भी वैल्यू होगी उसके लिए a square -1 शुड बी पॉजिटिव, यानी कि a ग्रेटर देन 1 होगा या फिर a लेस देन -1 होगा। मैं सिखा चुकी हूँ आपको। तो अब ये इधर गया, तो a स्क्वायर -1 is equals to 1/3 की पावर -1 विच इज 3। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, +-2। a स्क्वायर 4 है तो a की वैल्यू +-2, दोनों ही वैल्यूड है। 2 जो है 1 से बड़ा है और -2 -1 से छोटा है। ठीक है, और कोई डाउट? डीपीपी 6 अभी नहीं दी थी, डीपीपी 5 भी पूछिए, वरना डिस्कशन ही होता रहेगा, फिर मैं पढ़ाऊंगी। अब डीपीपी 6 कल डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, होमवर्क में डीपीपी 5 दी थी। और कोई डाउट? हो गया, आगे बढ़े। 11th क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया आपको? ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा पार्ट? 12th क्वेश्चन। 12th देखिए, आपका 10th का क्वेश्चन है ये। sec थीटा प्लस tan थीटा, वैल्यू ऑफ sec थीटा पूछिए। आप ये वाली आइडेंटिटी जानते हैं ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। देखिए बच्चों, इसके लॉग के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अभी से आप अपनी 9th क्लास की, सॉरी 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी है आप उसको प्लीज रिवाइज कर लीजिए, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आएगी 11th की। तो यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आपको पता है। नाउ यू कैन राइट इट sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा is equals to 1 and sec theta plus tan theta is 2, so sec theta minus tan theta and ये वैल्यू आपको 2 दी है is equals to 1। so यहाँ से sec theta minus tan theta आ जाएगा बच्चों 1/2। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, sec theta minus tan theta is equals to 2 and sec theta plus tan theta is equals to 2, sec theta minus tan theta is equals to 1/2। दोनों को सॉल्व कर लोगे, sec theta की वैल्यू आ जाएगी। हाँ हाँ भाई, पढ़ाऊंगी स्वप्निल, पढ़ाऊंगी, कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारा। आगे बढ़े आप, हो गया। चलिए अब आप क्लास नोट्स निकालिए, अपने नोट्स निकालिए। चलिए अब और क्वेश्चंस लिखिए। अब आप, मैंने आपको लॉग में पूरी थ्योरी काफी हद तक पढ़ा दी है, ग्राफ रह गया एक्चुअली पढ़ाना। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, वो रह गया पढ़ाना, वो मैं पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस पर्पज से। चलिए और क्वेश्चंस लिखिए।
हाँ भाई बच्चों, चलिए ये 2 क्वेश्चंस नोट कीजिए, ट्राई कीजिए इन्हें करने की। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल कौन होता है, एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में सॉल्व फॉर ए मतलब ए की वैल्यू निकालनी है, उसमें दिया हुआ है कि सॉल्व फॉर ए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, ए इज ए कांस्टेंट हियर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए log x टू दी बेस 2 में x आर्ग्यूमेंट है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, पहले लिख लेते हैं हम, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से हम क्या कर सकते हैं इसमें, दिस दिस यू कैन राइट 2 की पावर log इस 2 को, इस वाले 2 को, इस 2 को हम यहाँ लेके जा सकते हैं, तो 2 की पावर log x स्क्वायर टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐसी अभी रहने देते हैं, x की पावर log a टू दी बेस 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें इसमें आपकी स्वीप प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या बन जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगी ये टर्म। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एक मिनट, एक गलती हो रही है यहाँ पे, ए है ना, सॉरी, दिस इज ए, तो अब ये नहीं होगा, मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में 2 की जगह ए है। ठीक है, सो दिस यू कैन राइट ए की पावर 2 log x टू दी बेस 2 है ना, अब इस 2 को मत इधर लेके जाओ, अब जरा राइट में देखो पहले, तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो a की पावर log x टू दी बेस 2, लिख सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी, स्वेप प्रॉपर्टी। दिस यू कैन राइट a की पावर log x टू दी बेस 2, और इसे क्या लिख सकते हो, a की पावर log x टू दी बेस 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn होता है, तो वही तो प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, a की पावर mn यानी 2 log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू a की पावर log x टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर। ये जो स्टेप है ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए आगे, ये इक्वेशन a की पावर log x टू दी बेस 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो ये a की पावर log x टू दी बेस 2 में क्वाड्रेटिक बन गई। सो लेट कर लेते हैं a की पावर log x टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू z, अगर आपने इसे z कंसीडर किया तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4z, यानी कि z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसके आपने फैक्टर करे तो z माइनस 5 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी z की वैल्यू आ गई 5 एंड माइनस 1, क्या वैल्यू आ गई z की, प्लस 5 एंड माइनस 1, z है क्या आपका, z है क्या। अच्छा एक और बात, यहाँ पर a भी पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव होगा क्योंकि log a टू दी बेस 2 आ रहा है, तो z आपने क्या माना है बच्चों, z आपने माना है a की पावर log x टू दी बेस 2, इसको आपने z माना है, और ये पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर आप कुछ भी लो इट वुड बी पॉजिटिव, तो z को भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो जो भी वैल्यूज z की सॉल्व करके आ रही हैं वो कौन सी आनी चाहिए, पॉजिटिव, निगेटिव वाली को हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है, हम कौन सी लेंगे, ओनली z इज इक्वल टू 5। तो अगर आप z इज इक्वल टू 5 लेते हैं, सो a की पावर log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इस स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप आप क्या करें, या तो दोनों साइड log ले लें विद बेस a, टेकिंग log बोथ साइड विद बेस a, उससे क्या होगा देखो, टेकिंग log बोथ साइड विद बेस a, या फिर आपको मैंने बता रखा है
कि ये इधर जाएगा, ये इसकी पावर है log x to the base 2, तो ये जब एक इधर जाएगा पावर हटेगी तो दूसरी साइड लॉग आएगा। ये बात अलग है कि यहाँ पर पावर में भी लॉग है हम इसे ट्रीट तो पावर ही करेंगे log x to the base 2 को। तो log x to the base 2 हमने करा, यहाँ से a हटा तो दूसरी साइड लॉग आया, और लॉग का बेस क्या बन गया, जो पावर का बेस है विच इज a। ठीक है, सो x कितना आ जाएगा, अब ये 2 इधर जाएगा, अब ये 2 इधर के जाएगा, 2 इधर गया, लॉग हटेगा लेफ्ट से तो दूसरी साइड पावर आएगी, मैंने बता रखा है आपको। सो x इज इक्वल टू 2 की पावर log 5 टू द बेस a। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? सेकेंड स्टेप, लास्ट सेकेंड स्टेप बोल रहे होंगे ना, ये वाला, ये कैसे आया? देखो फिर से देखो, z की वैल्यू आई 5, z था क्या हमारा, z क्या था हमारा, a की पावर log x टू दी बेस 2, ये था। सो a की पावर log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये a इधर गया, क्या होता है, a की पावर, अगर आपके पास ये होता है a की पावर y इज इक्वल टू x, तो y कितना हो जाता है, log x टू दी बेस a। अब यहाँ पर a की पावर y की जगह कौन है, log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो अब ये इधर आया तो दूसरी साइड log आएगा, यानी log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू log 5 टू दी बेस a। बोलो अब क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है? या फिर आप इस स्टेप से ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे कर लीजिए, आगे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, प्रीलिप्को से आपको होमवर्क मिलेगा। तो a की पावर log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5 था। इस स्टेप को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टेकिंग log बोथ साइड विद बेस a, टेकिंग log बोथ साइड विद बेस a बेस क्यों लिया मैंने, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर a की पावर है, तो जब मैंने ये log इसमें लिया बेस a की पावर log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू log 5 टू दी बेस a। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ये a की पावर log x टू दी बेस 2 आर्गुमेंट है जिसमें log x टू दी बेस 2 पावर है, तो ये पावर बाहर आई और ये क्या बन गया, log x टू दी बेस 2 into log a to the base a is equals to log 5 to the base a, and you know very well log a to the base a is equals to 1। so ये next step क्या होगा आपका, log x to the base 2 is equals to log 5 to the base a। now it becomes x is equals to, अब ये 2 इधर गया तो 2 की पावर log 5 to the base a। क्लियर है सबको? चलिए सेकंड पार्ट पर आइए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड का आंसर क्या आ रहा है, a is equals to 3 इज करेक्ट आंसर। सेकंड मेथड बेटा, अभी आपके सामने और क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिप्को के में, आपको बहुत सारे स्टेप में ऐसे करने को मिलेगा। a की पावर log x टू दी बेस 2 5 है बच्चों, यहाँ पर मेरे को यहाँ दिख रहा है, कर्सर को देखो स्क्रीन पर, a की पावर log x टू दी बेस 2 5। अगर मैं दोनों साइड log ले लूं विद बेस a, तो विद बेस a लेने से क्या हुआ, ये a की पावर log x टू दी बेस 2 है, जब ये बाहर आया तो ये log a टू दी बेस a बन गया विच इज 1। ठीक है, इसलिए किया जाता है जब भी a की पावर कुछ आ रहा है, ठीक है, तो आप जब log लें दोनों साइड तो विद बेस a ले लें। बाकी अभी आपको प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट हो गया एक बच्चे का, अंशुल का, a is equals to 3 आंसर आ गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जो लिखा है मैंने, सेकंड पार्ट पर आती हूं मैं। सेकंड पार्ट क्या है, आपको a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर a की पावर 2 प्लस log 4 टू दी बेस a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 27। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यू कैन राइट इट, जो पावर है उन्हें ब्रेक कर लेती हूँ, a स्क्वायर इंटू a की पावर log 4 टू दी बेस a
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 27। अब इसे ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, स्वीप प्रॉपर्टी, ए की पावर log 4 टू द बेस ए इज 4। और पहले ही हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर a जो है log का बेस है विच इज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1। सो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी और 1 नहीं होगी। सो इक्वेशन क्या बन गई, लेफ्ट ये क्या बना आपका, 4a square is equals to a square plus 27. It means 3a square is equals to 27. यानी a square is equals to 9. तो a की वैल्यू a square अगर 9 तो a की वैल्यू +3 and -3. We will discard -3 क्योंकि a is positive. So only answer is a is equals to 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था सॉल्व हुआ वो, हाँ स्वप्निल सही कह रहे हो तुम। तो यहाँ बेस है ना, ये जो तुम बात कर रहे हो ये log 4 टू दी बेस है नहीं आ रहा है, तभी तो इज नॉट इक्वल टू 1 लिया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। log 12 टू दी बेस 3 अपॉन log 3 टू दी बेस 36 माइनस log 4 टू दी बेस 3 अपॉन log 3 टू दी बेस 108। ठीक है, सबसे पहले मैं इस log 3 टू दी बेस 36 को ऊपर ले जाती हूँ। क्यों ले जाऊंगी देखना, भी इसको भी ऊपर ले जाऊंगी तो बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। सो मैंने क्या काम किया, यू कैन राइट इट log 12 टू दी बेस 3 into log 36 to the base 3 minus log 4 to the base 3 into log 108 to the base 3। ठीक है, अब हम इसका क्या करें, पूरे में बेस 3 है, 12 को वी कैन राइट 4 into 3, 12 को वी कैन राइट 4 into 3। सो इसको 4 into 3 लिखा आपने, मैं डायरेक्ट लिखूं, वी कैन राइट इट log 4 to the base 3 plus log 3 to the base 3। log m into n का फॉर्मूला लगाया, log m plus log n into log 36 को we can write 4 into 9, so we will write it log 4 to the base 3 plus log 9 to the base 3। this is equals to minus log 4 to the base 3, again 108 के फैक्टर निकालो, 108 में कितना आएगा, टू का स्क्वायर इंटू 27 यानी कि ये बनेगा 4 log 4 इंटू 3 का क्यूब, 4 इंटू 27, it is log 4 to the base 3 plus log 27 to the base 3। ठीक है, अब log 4 to the base 3 इनमें सब में आ रहा है, आप ध्यान से देखो, और ये जो वैल्यू है सॉल्व हो रही है, log 4 to the base 3 plus 1
into log 4 to the base 3, log 9 to the base 3 को you can write 2 लिख दूं डायरेक्ट. 9 is 3 का स्क्वायर, तो पावर 2 बाहर गई. We will write it 2 minus log 4 to the base 3 into log 4 to the base 3 log 27 to the base 3. We can write 27 is 3 का क्यूब, तो उसमें क्यूब यानी पावर 3 बाहर गई. So we can write it 3. Any doubt? अब देखो बच्चों, बार बार आप log 4 to the base 3 लिखोगे, क्वेश्चन में बार बार log 4 to the base 3 है. इससे अच्छा है एक छोटा नंबर मान लो इसे. So लेट कर लिया आपने, log 4 to the base 3 is equals to x. ये ट्रिक्स है. आपके पास जब कोई बहुत लार्ज सा आ रहा है तो आप उसी कुछ मान लो, बार बार उसी को लिखना पड़ा है, तो x मान लिया मैंने. ठीक है, x अगर आपने माना तो ये क्या बन गया आपका, x plus 1 into x plus 2 minus x into x plus 3, which is x square plus 2x plus x plus 2 minus x square minus 3x. 2x plus x is 3x से cancel, x square से x square cancel, डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई 2. So answer is 2. क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन क्लियर है? रेज योर हैंड. ठीक है, चलिए अब और क्वेश्चंस लिख रही हूँ मैं, वो करने हैं आपको. मैं और क्वेश्चंस लिख रही हूँ. चलिए ट्राई कीजिए ये क्वेश्चंस. थ्री की पावर माइनस के लॉग 2 टू दी बेस 3 हुआ किसी का 1/2. 1/2 इज करेक्ट आंसर. गुड. जिनका नहीं हुआ इधर देखें, मैं इसमें स्वीप प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूंगी. -1 है ना, ये पावर में -1 को इसे 2 की पावर -1 में लेके जा सकते हैं. सो वी कैन राइट इट 3 की पावर लॉग 2 की पावर -1 टू दी बेस 3. अब इसमें स्वीप प्रॉपर्टी लग गई, 3 से 3 गया तो ये क्या बचेगा 2 की पावर -1 यानी कि 1/2. सेकेंड पार्ट आंसर आया किसी का 10. 10 नहीं है बच्चों. 1/4 की पावर -5 log 3 टू दी बेस 2. फर्स्ट 1/4 को यू कैन राइट 2 की पावर -2. 1/4, 4 is 2 का स्क्वायर, तो इसे 1/4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर -2 की पावर -5 log 3 टू दी बेस 2. अब ये पावर -2 और -5 log 3 टू दी बेस 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगी. ये क्या बनेगा आपका 2 की पावर 10 log 3 टू दी बेस 2. हाँ, 3 की पावर 10 इज करेक्ट आंसर. अब इसमें देखिए इस 10 को आप इसमें आर्ग्यूमेंट में लेके जाइए तो पावर में आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर log 3 की पावर 10 टू दी बेस 2 विच इज 3 की पावर 10.
थर्ड पार्ट 0.5 की पावर log 5 टू दी बेस 1/2. 5 आंसर आ रहा है थर्ड का. 5 इज करेक्ट आंसर. थर्ड का 5. यू कैन राइट 0.5 इज 1/2 एक्चुअली. तो ये तो एक ही स्टेप में हो गया. अब देखो इसमें स्वीप प्रॉपर्टी लग गई. यहाँ भी 1/2 है ना, यहाँ भी 1/2 है. सो ए की पावर log b टू दी बेस है इज b. सो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 1/2 से. 1/2 तो ये क्या बनेगा 5. हालांकि ये बोलना गलत है, कैंसिल हो गया. वी विल से कि a की पावर log b टू दी बेस इज इक्वल टू 5. फोर्थ पार्ट का आंसर 1/5 इज करेक्ट आंसर. फोर्थ पार्ट का आंसर 1/5 निकाला बच्चों ने, सही आंसर है. फोर्थ पार्ट में क्या है 1/3 की पावर log 5 टू दी बेस 3. You can write it 1/3 is 3 की पावर -1 की पावर log 5 to the base 3, which you can write 3 की पावर माइनस के log 5 to the base 3. अब ये जो बाहर -1 है इसको आप इधर लेके जा सकते हैं. तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 की पावर log 5 की पावर -1 to the base 3. अब इसमें लग गई स्वीप प्रॉपर्टी. तो ये क्या बन गया बच्चों 5 की पावर -1 यानी कि 1/5. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप कर चुके हैं, प्रैक्टिस और हो गई है. चलिए आगे और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं. इक्वेशन सॉल्व करने वाले लॉग में इक्वेशंस बने जो वो क्वेश्चंस करते हैं. फटाफट नोट कीजिए बच्चों. सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में भी एक्स की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, चलिए करिए क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए फटाफट. पहले का आंसर भी आ गया 1. गुड. फर्स्ट का आंसर 1. गुड. ये तो पहले भी कर चुके हो आप क्वेश्चन, है ना. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका. एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर log x टू दी बेस 7 -2 इज इक्वल टू 0. जो भी होगा उसमें x पॉजिटिव होगा क्योंकि log x टू दी बेस 7 आ रहा है. यहाँ पर लगा दी आपने स्वीप प्रॉपर्टी. 7 से 7 गया तो ये बन गया आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसके आपने फैक्टर किए, फैक्टर करेंगे आप इसके तो क्या आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1. वो आप अपने आप करिए, ऐसे करने की आदत होनी चाहिए. x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x की दो वैल्यू आ गई -2 एंड +1. -2 को डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि x पॉजिटिव है. सो x इज ओनली 1. 1 इज द आंसर. सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है x प्लस 1 की होल पावर log x प्लस 1 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 1. अब देखिए फिर से आ गया वो क्वेश्चन. एक बच्चा पूछ रहा था मैडम ये वाला, मैं तो दोबारा से बता दी जिसमें क्वेश्चन ने पूछा था वो ए की पावर वाला जो क्वेश्चन था, ए की पावर log 5 टू दी बेस ए वाला. सी इसमें भी आप क्या करो लॉग ले लो दोनों साइड.
टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेकिन बेस आपको सोचना है कि क्या लें। बेस आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हियर x+1 आ रहा है, यहाँ भी x+1 आ रहा है, यहाँ भी x+1 आ रहा है। तो अगर आप बेस x+1 ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 भी लेकर इसमें काम चल सकता है। आप अगर 10 भी लेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि इस वाले लॉग का बेस 10 है और यहाँ 100 है। तो लेट्स से कि हम 10 ले रहे हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस 10। विद बेस 10 लॉग लिया आपने, तो क्या आएगा, लॉग में बेस 10 अच्छा लिखने की जरूरत नहीं होती है, हालांकि बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं होती है। इट बिकम्स x+1 की पावर log x+1 टू दी बेस 10, ठीक, इज इक्वल्स टू लॉग में बेस 10 100 इंटू x+1, क्या बन जाएगा ये देखो पावर, ये पावर बाहर आई तो ये कितना बनेगा आपका, log x+1 टू दी बेस 10, यानी log x+1 लिख सकते हैं आप, इंटू log x+1 इज इक्वल्स टू log 100 प्लस log x+1 लिख सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। स्वप्निल अभी तुम्हारी बात का जवाब दूंगी, अभी जरा देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो। यू कैन राइट इट log x+1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज log 100 की वैल्यू 2 लिख सकती हूँ मैं, बेस 10 है, 100 इज 10 का स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 2 प्लस log x+1। दिस इक्वेशन बिकम्स क्वाड्रेटिक इन log x+1, है ना, एक जगह log x+1 आ रहा है और एक जगह log x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो लेट कर लीजिए आप, log x+1 इज इक्वल्स टू z। अगर आपने इसे z कंसीडर किया तो क्या आएगा, z² माइनस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसके फैक्टर के ये आपने, तो ये बने z+2 इंटू z माइनस 1, z माइनस 2 इंटू z+1, z माइनस 2 इंटू z+1 इज इक्वल्स टू 0। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2n माइनस 1, z की वैल्यू आ गई 2n माइनस 1। अभी नोट करो, मैं रिपीट करूंगी इसको, ठीक है। z की वैल्यू 2n माइनस 1 आ गई, z था क्या आपका log x+1 की वैल्यू 2 आ गई, या फिर log x+1 की वैल्यू -1 आ गई। log x+1 लिखा है तो बेस क्या है बच्चों आपका 10, यहाँ पर भी बेस 10, तो ये 10 इधर गया तो x+1 कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, या फिर इसमें भी 10 इधर गया तो x+1 कितना हो जाएगा 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 इज 1/10, 10 स्क्वायर इज 100, तो इट बिकम्स 100 माइनस 1 यानी कि 99। एक आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू 99, और दूसरे में आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 1/10 विच इज माइनस के 9/10, और एक आ गया आपका -9/10। अच्छा, हमें स्टार्टिंग में ही देख लेना चाहिए था, यहाँ पर जो लॉग है ये आ रहा है लॉग, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है x+1, तो x+1 कैसा होना चाहिए आपका पॉजिटिव, यानी कि x कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन -1। जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन -1 आएगा। क्या आ रहा है आपका आंसर 99 विच इज ग्रेटर देन -9, एंड -9/10 भी ग्रेटर देन -1 है, क्योंकि ये माइनस के 0.9 है। So this is also greater than -9, तो -1, so both answer are correct। ठीक है, चलो नोट कर लो, मैं रिपीट करूंगी इसका एक्सप्लेनेशन। डन, चलो फिर से देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जिनका हो गया है वो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, और भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक बच्चे ने पूछा, हमें मैडम हमें पता कैसे चलेगा कि हम इसमें लॉग लें दोनों साइड। देखिए
आप आगे भी पढ़ेंगे, 12th में आएगा डिफरेंशिएशन, वहां पर भी लॉग लेना होता है कई कई क्वेश्चंस में। तो बच्चे कहते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा हम किस टाइप के क्वेश्चंस में लॉग लेंगे। तो जैसे कुछ इस टाइप की इक्वेशंस आ रही है ना सॉल्व करने के लिए, x+1 की होल पावर x+1 टाइप की इक्वेशंस आ रही हैं, चाहे पावर में log x+1 आ जाए, इस टाइप की इक्वेशंस आ रही हैं, इज इक्वल टू समथिंग दिया है, जो भी दिया है, इधर कांस्टेंट दिया है या जो भी दिया है, लेकिन वेरिएबल की पावर कुछ वेरिएबल आ रही है, एंड टेकिंग log बोथ साइड्स। सो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका x+1 की होल पावर log x+1, तो आप इसमें log ले लो, विद बेस 10 ले लो या विद बेस x+1 लोगे, उससे भी सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हमने इसमें लॉग लिया दोनों साइड, जब लॉग लिया हमने तो ये क्या बन गया, देखो इसके आगे लॉग आएगा, ये लॉग और ये पूरा एज इट इज इक्वल टू log 100 x+1। इसमें इस आर्ग्यूमेंट की पावर ये log x+1 है, तो ये बाहर आ गई प्रॉपर्टी से, दिस इज log x+1 इंटू log x+1। इसमें log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगाई, इट बिकम्स log 100 प्लस log x+1। नाउ दिस इज log x+1 into log x+1, यानी log x+1 का होल स्क्वायर, log 100 is 2 because you can write it 10 का स्क्वायर, तो log 10 का स्क्वायर to the base 10 is 2 प्लस log x+1। अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखें, यहाँ log x+1 आ रहा है, यहाँ log x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो कंसीडर कर लीजिए log x+1 को सम z। अगर आपने इसे z कंसीडर किया तो इट बिकम्स z स्क्वायर, इसको इधर ले गए माइनस z, इसको इधर ले गए -2 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर ये आ जाएंगे, वो आप कर लीजिए। तो z इज इक्वल टू 2 एंड -1, ये दो वैल्यू आ गई 2 और -1, तो इससे हमने सॉल्व कर लिया। फिर इसे x की वैल्यू 99 एंड माइनस के 9/10 दोनों ही आ गई। स्वप्निल पूरा ही क्वेश्चन बता दिया है मैंने, अब तो नहीं करना है ना रिपीट करने के लिए जो तुमने लिखा है इसमें। क्लियर है, अब ये क्वेश्चन क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ तब भी हो जाएगा दोनों साइड, मैंने बोला इनिशियली बोला इस क्वेश्चन में आइदर तुम बेस 10 ले लो या बेस x+1 ले लो। क्या नहीं, कौन सा थर्ड स्टेप है यहाँ पर बोल रहे हो या स्टार्टिंग से थर्ड स्टेप बोल रहे हो? कौन सा थर्ड स्टेप बोल रहे हो स्वप्निल? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ स्वप्निल। हाँ स्वप्निल बोलो। मैम ये दोनों साइड लॉग लेने के बाद क्या किया? दोनों साइड ये लॉग लिया, अब ये log m की पावर n का फॉर्मूला नहीं है, n log m, पावर बाहर आ जाती है, यहाँ पावर लॉग है तो पावर ही ना बाहर आ गया। ओके मैम। दिस इज log x+1 इंटू log x+1 इज इक्वल टू, इसमें log m इंटू n का फॉर्मूला लगाया है, log 100 प्लस log x+1। अब कोई दिक्कत? स्वप्निल आर यू हियर? क्लियर है स्वप्निल? ठीक है, फिर ये बन गया log x+1 इंटू log x+1, यानी log x+1 का होल स्क्वायर, log 100 की वैल्यू 2 प्लस log x+1 को z मान लिया। क्लियर है, चलो गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का किसी का आंसर आया? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? log 4 to the base x minus 1 is equals to 1 plus log x minus 1 to the base 2। थर्ड का क्या कह रहे हो अंशुल? आंसर दे दिया क्या तुमने? थर्ड का आंसर करेक्ट पूरा नहीं है, 3 and 5/4। ईशान सही किया है, 3 and 5/4 बोथ आर करेक्ट आंसर। चलिए सबसे पहले हम लॉग की रेस्ट्रिक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है,
इसमें देखिए यहाँ बेस आ रहा है x माइनस वन और यहाँ आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो x माइनस वन को पॉजिटिव होना होगा और x माइनस वन वन भी नहीं होगा. सो x इज ग्रेटर देन वन एंड x इज नॉट इक्वल टू टू. जो भी होगा उसमें x ग्रेटर देन वन होगा एंड नॉट इक्वल टू टू होगा. ठीक है, चलिए log 4 टू दी x माइनस वन है, log 4 टू दी बेस x माइनस वन है. यू कैन राइट इट, ऐसा करो, इस log 4 टू दी बेस x माइनस वन को डिनोमिनेटर में ले आओ, देन यू कैन राइट इट, या मत लेकर आओ, चलो log 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 2 टू दी बेस x माइनस वन. ये स्टेप क्लियर है भाई? देखो log 4 टू दी बेस x माइनस वन है ना, यू कैन राइट इट log 2 का स्क्वायर टू दी बेस x माइनस वन, और ये पावर 2 बाहर आई तो इट बिकम्स 2 log 2 टू दी बेस x माइनस वन इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x माइनस वन टू दी बेस 2. आप ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर log x माइनस वन टू दी बेस आ रहा है, यहाँ पे log 2 टू दी बेस x माइनस वन आ रहा है. इन दोनों के बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज है, हालांकि प्रोडक्ट नहीं है. तो क्या करें, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, फिर बन जाएगी इक्वेशन क्वाड्रेटिक. कैसे बनेगी, चाहे इसको लिख लो इसकी फॉर्म में, या फिर इसे लिख लो log 2 टू बेस x माइनस वन की फॉर्म में. चलो इसको लिख लेते हैं, तो ये यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट 2 अपॉन log x माइनस वन टू दी बेस 2 लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x माइनस वन टू दी बेस 2. बार बार log x माइनस वन टू दी बेस 2 नहीं लिखना पड़े तो क्या किया मैंने, लेट कर लिया log x माइनस वन टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू z. तो ये क्या बन गई इक्वेशन, 2 अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 प्लस z. बच्चों क्या आएगा, 2 इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस z, यानी कि z स्क्वायर प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. और इसको आपने सॉल्व किया तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, अगेन z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो z की वैल्यू आ गई -2 एंड 1. z था क्या आपका, log x माइनस वन टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू -2 आया, या फिर log x माइनस वन टू दी बेस 2 क्या आ गया आपका, 1 आ गया. सो यहां से आपका x माइनस वन कितना हो गया, ये 2 इधर पहुंचा तो 2 की पावर -2, और यहां से क्या हुआ, 2 इधर पहुंचा तो x माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 1. सो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 4, और यहां से x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी कि 3. x इज इक्वल टू 3 आएगा, और यहां से आएगा x इज इक्वल टू 5 बाई 4. तो दोनों ही वैल्यूज जो हैं हमारी कैसी, क्या रेस्ट्रिक्शन थी हमारी यहाँ पर, x ग्रेटर देन 1 था, x इज नॉट इक्वल टू 2, दोनों ही से सेटिस्फाई कर रही है, दोनों ही वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 नहीं है. सो बोथ आंसर आर करेक्ट. ठीक है, चलिए आगे बढ़े और क्वेश्चंस लिखते हैं. चलिए और क्वेश्चंस लिखिए अब.
चलिए करना शुरू कीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। log x टू दी बेस 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब log x टू दी बेस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्वप्निल, जो आप पूछ रहे हो बात। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज 3 की पावर log x टू दी बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर log x टू दी बेस 3 is equals to 162. You can write it 3 की पावर log x to the base 3 into log x to the base 3 लिख सकते हो, स्क्वायर है तो 3 की पावर में, प्लस x की पावर log x to the base 3 is equals to 162. Now you can write it 3 की पावर log x to the base 3 की पावर log x to the base 3 प्लस x की पावर log x to the base 3 is equals to 162. ध्यान से देखिए, दिस इज 3 की पावर log x to the base 3, यहाँ पर स्वीप प्रॉपर्टी में लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स x, ये x बन गया आपका, तो ये बन गया x की पावर log x to the base 3 प्लस x की पावर log x to the base 3 अगेन इज इक्वल्स टू 162, यानी यू कैन राइट इट 2 into x की पावर log x to the base 3 is equals to 162. यहां तक कोई दिक्कत है आपको? किसी स्टूडेंट ने आंसर भी निकाला, 9 and 1/9 is correct आंसर। टू इंटू एक्स की पावर log x to the base 3 is equals to 162. तो अब ये क्या बन गया आपका, x की पावर log x to the base 3 is equals to 81. 162 डिवाइड बाई 2, 81. तो अब सॉल्व करना है इसे, तो फिर से वही वाली बात आ गई जो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम लॉग ले, क्या करें, लॉग ले लो दोनों साइड, विद बेस 3 ले लो या विद बेस x ले लो, x की पावर में वेरिएबल क्या आ रहा है ना, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका मैंने इस वाले में लग सकता है क्योंकि ये छोटा है क्वेश्चन, आप x को इधर ले जाओ, x को इधर लेंगे, यहाँ पर पावर में है ये, ठीक है, तो दूसरी साइड लॉग आएगा, पावर का बेस लॉग का बेस बन जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, log x टू दी बेस 3 इज इक्वल्स टू log 81 टू दी बेस x। ये x गया उधर, दूसरी साइड log आया, log का बेस क्या बन गया, x बन गया। ठीक है, नाउ यू कैन राइट इट। अच्छा पहले हमने इसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखी, वो रह गई थी, लिख लो x शुड बी ग्रेटर देन 0, x वुड बी ग्रेटर देन 0। अब इधर देखिए, this is log x to the base 3 is equals to 81 is 3 की पावर 4 log 3 की पावर 4 to the base x which is equals to 4 log 3 to the base x। ठीक है, अब ये log x 3 to the base x है राइट में, और यहाँ पर log x to the base 3 है, तो राइट वाले को चेंज कर लो। कैसे करूं, दिस यू कैन राइट 4 अपॉन log 3 to the base x है, इसे जब नीचे लाओगे तो क्या लिखोगे, log x to the base 3 लिखोगे, आर्ग्यूमेंट और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या आएगा ये, दिस इज नाउ log x to the base 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, log x to the base 3 का होल स्क्वायर अगर 4 है तो log x to the base 3 की वैल्यू क्या क्या होगी, x स्क्वायर अगर 4 होता है तो x कितना बताया था मैंने, +-2। जब स्क्वायर हटता है तो दोनों दूसरी साइड अंडर रूट आता है विथ प्लस-माइनस साइन, तो ऐसे जब यहाँ से आपने स्क्वायर हटाया तो log x to the base 3 कितना आएगा,
प्लस माइनस रूट फोर की वैल्यू इज 2, तो दिस इज प्लस माइनस 2. सो यानी log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, आइदर 2 और माइनस 2. log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू आइदर 2 और माइनस 2. तो यहां से क्या हुआ बच्चों, ये 3 इधर गया, इसमें भी ये 3 इधर गया. सो x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा या फिर x इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2 होगा. तो यहाँ से x आया 99, सॉरी 9, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 1/9. दोनों ही आंसर करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है. इनिशियली क्वेश्चन में x क्या है आपका, ग्रेटर देन 0. रेस्ट्रिक्शन मतलब जहां पर वो डिफाइन हो. log x कब डिफाइन होता है, log x टू दी बेस a कब डिफाइन होता है. स्वप्निल ने पूछा मैम एक बार रेस्ट्रिक्शन बता दीजिए. तो log x टू दी बेस कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव, a इज नॉट इक्वल टू 1. बेस तो यहाँ पर 3 है ही, वो तो फॉलो कर रहा है रेस्ट्रिक्शन को, इट इज पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1. तो आर्गुमेंट को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये है रेस्ट्रिक्शन इसमें, x ग्रेटर देन 0. तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए. क्लियर है, नोट हो गया सबका एक क्वेश्चन. दोनों पॉजिटिव होते हैं, बेस और आर्गुमेंट ही नहीं, बेस एंड आर्गुमेंट दो बोथ आर पॉजिटिव. आर्गुमेंट ग्रेटर देन 1 ऐसा नहीं होता है. स्वप्निल क्लास नोट्स निकालो, दोबारा से रिवाइज करो, क्लास नोट्स को आप रिवाइज करो. x पॉजिटिव, a पॉजिटिव, a इज नॉट इक्वल टू 1. अब है क्या पूछना चाह रहे हो आप. चलो मैं अनम्यूट कर रही हूँ, पर मैं चाह रही थी ये सारे क्वेश्चन हो जाएं. हाँ हाँ वे बोलो. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलो. मैम ये फर्स्ट जो लिखा है 3 टू द पावर log स्क्वायर x टू द बेस 3, अगर हम इसको x स्क्वायर लिख दे डायरेक्टली तो नहीं नहीं भाई वो अलग है, नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते. देखो ये लिखा हुआ है log x टू दी बेस 3 का स्क्वायर, दिस इज log x टू दी बेस 3 का होल स्क्वायर. और अगर आपने ये लिखा log x स्क्वायर टू दी बेस 3, ये कंप्लीटली डिफरेंट है. दिस इज अगर x पॉजिटिव है तो दिस इज 2 log x टू दी बेस 3 होता है अगर x पॉजिटिव है. तो दोनों में बहुत का डिफरेंस है. समझ में आ गया. नहीं आया, अनम्यूट हो तुम. अच्छा फिर से म्यूट हो गए. हाँ बोलो. मैम ये नहीं मैं पूरी की पावर हम x ले ले, अगर मतलब पूरी की पावर स्क्वायर पूरा का स्क्वायर ले ले तो वो अल्टीमेटली सॉल्व होके तो x स्क्वायर हो जाएगा ना. अच्छा इधर देखो जरा, जो मैं इधर लिख रही हूँ लेफ्ट में, दिस इज log x टू दी बेस 3 का होल स्क्वायर. ये कह रहे हो तुम ऐसे लिख लें. यस मैम. हाँ तो वो तो लिखा ही है. तो मैम ये तो सॉल्व होके फिर सीधे लिखती हूँ मैं एक स्टेप ज्यादा, बच्चों को लिख सकते हैं. इन शॉर्ट लिखने का तरीका है. बट मैम ये तो सॉल्व होके x स्क्वायर बन जाएगा. अगर हम स्वैप प्रॉपर्टी लगा देंगे तो x नहीं नीचे आ जाएगा. बनेगा, स्वैप प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लगेगी. डोंट बी कंफ्यूज. स्वैप प्रॉपर्टी तब लगेगी जब 3 की पावर केवल log x टू दी बेस 3 होगा. तभी तो मैंने इतना तामझाम किया इसमें, इसको पावर में इधर लेकर गई, क्योंकि अभी स्वैप नहीं लग सकती. स्वैप तब लग सकती है जब 3 की पावर log x टू दी बेस 3 है. यहाँ इसके साथ कुछ भी नहीं आया पावर में, इसलिए मैंने इसे इसकी पावर log x टू दी बेस 3 ऐसे लिखा, क्योंकि अब लगेगी स्वैप. स्वैप इज a की पावर log b टू दी बेस a इज इक्वल टू a. अगर इसके अलावा कुछ और है तो स्वैप नहीं लगेगी. मान लो यहाँ पर स्क्वायर आ गया या क्यूब आ गया तो स्वैप नहीं लगेगी, उस स्क्वायर क्यूब को हटाने की कोशिश की जाएगी. समझ में आ गई बात. मैम Clear? लेकिन 2 तो उधर चला जाए. अगर हम इसको ऐसे कर ले कि 2 को हम इस साइड ले यानी कि 3 का स्क्वायर लिख दे इसे. नहीं लिख सकते, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. नहीं लिख सकते. देखो want to say कि 3 की पावर log x टू दी बेस 3 का होल स्क्वायर है ये. यस मैम. इसको हम कर दे 3 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर log x टू द बेस 3. दिस यू कैन राइट. स्क्वायर का मतलब ये है ना,
स्क्वायर का मतलब ये, इससे कोई दिक्कत? नहीं, हाँ ठीक है, ये तो समझ आ गया मैम। तो दिस इज 3 की पावर log x टू द बेस 3 की होल पावर log x टू द बेस 3। ओके ओके अब मैम, ठीक है। स्क्वायर प्रॉपर्टी लगी, ये बन गया x, x की पावर log x टू द बेस 3। अभी भी कोई दिक्कत है? अभी 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 दूर करो, आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अभी भी कोई डाउट है? मैम मेरे को बस इतना पूछना है, जैसे अगर कोई ये क्वेश्चन इस फॉर्म में a टू द पावर b टू द पावर c, इस फॉर्म में है ये क्वेश्चन। हाँ। हाँ तो मैम ये a टू द पावर bc तो होता है। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हो। नहीं, तो मैम यहाँ कंफ्यूजन है फिर मुझे। कंफ्यूजन होता है, ये बहुत से बच्चे पूछ भी नहीं रहे होंगे, ये होता है बच्चों को। दिस इज ए की पावर, और ए की पावर बीसी जो होता है ना, उसको तुम लिख सकते हो ए की पावर बी की पावर सी। जो तुमने प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी थी वो ये थी, ए की पावर एन की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन। समझ में आया? लेकिन यह पावर की पावर है, देन यू कांट राइट इट ए की पावर एम एन। ओके, नाउ इट इज क्लियर? ठीक है, चलो गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। थोड़ा सा 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें निकाल के पढ़ो बच्चों, ठीक है? तो ये तो परेशान करेगी अगर आपको वो क्लियरिटी नहीं होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव की पावर 1 प्लस log x टू दी बेस 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस 5 की पावर log x टू दी बेस 1/4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26/5। सबसे पहले x में क्या पॉसिबिलिटी होगी? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ रहा है x तो ग्रेटर देन 0। You can write it 5 की पावर 1 into 5 की पावर log x to the base 4. This you can write 5 की पावर log x to the base 1/4. 1/4 बेस है, you can write it log x to the base 4 की पावर minus 1, 1/4 को into 5 की पावर -1। पावर ब्रेक कर दी, पावर ब्रेक कर दी मैंने, इज इक्वल्स टू 26/5। और देखो, you can write 5 into 5 की पावर log x to the base 4 प्लस 5 की पावर 4 की पावर -1 है यहाँ पर, तो ये -1 यहाँ पर ले गए। सो दिस इज 5 की पावर माइनस के log x to the base 4 into 1/5 इज इक्वल टू 26/5। अब इसमें पहले पूरी इक्वेशन में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो ये काम करो। तो 5 into 5 25 into 5 की पावर log x to the base 4, और इसको क्या लिख सकते हो? 1/5 की पावर log x to the base 4। माइनस है पावर में, यहाँ पर माइनस है, इसे क्या लिख दिया? 1/5 की पावर log x to the base 4। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/5 गया, इज इक्वल टू 26। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर? नेक्स्ट स्टेप, अंशुल आंसर गलत है जो आप दे रहे हो। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? 5 की पावर log x to the base 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो इसे कुछ मान लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी फिर सीधे। तो आपने क्या करा? लेट कर लिया 5 की पावर log x to the base 4 इज इक्वल्स टू z, और जैसे ही z कंसीडर करा तो आप ये भी देखिए कि 5 की पावर समथिंग कुछ भी हो, इट इज पॉजिटिव ऑलवेज। मैंने बताया a की पावर x में a पॉजिटिव होता है, a इज नॉट इक्वल टू, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताया। सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है? सॉल्व करा इस इक्वेशन को, दिस इज 25z plus 1/z is equals to 26. It becomes 25z square minus 26z plus 1 is equals to 0. फर्दर इसके फैक्टर करें, दिस इज 25z
-1 इंटू जेड -1, ये इसके फैक्टर आएंगे, देख लो। ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 1/25 एंड 1, दो वैल्यूज आ गई जेड की 1/25 एंड 1। जेड था क्या, दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव है तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। सो जेड था क्या आपका 5 की पावर log x टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 1/25, 1/25 इज इक्वल टू 5 की पावर -2, या फिर क्या होगा 5 की पावर log x टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 1 होगा। सो यहां से log x टू दी बेस 4 कितना आएगा बच्चों, -2, या फिर अब इसमें आप देखिए यहाँ पर 5 इधर लेके जाइए तो log x टू दी बेस 4 इज इक्वल टू log 1 टू दी बेस 5, या ऐसे मत करो और आसान करो, 1 को क्या लिख सकते हो आप 5 की पावर 0, 1 को यू कैन राइट 5 की पावर 0, दिस इज 5 की पावर log x टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 0। सो यहाँ से अब ये 4 इधर गया, सो x वुड बी 4 की पावर -2 यानी कि 1/16, और यहाँ से 5 की पावर 0 1 है तो इसमें पावर कंपेयर करी मैंने, तो log x टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 0, लॉग में वैल्यू 0 किसकी होती है 1 की होती है, तो x इज इक्वल टू 1 आया यहाँ से, और यहाँ से आया x इज इक्वल टू 16, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए जो कि पॉजिटिव है। सो दोनों ही आंसर सही है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/16, बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा सकती, मेरी क्लास है नेक्स्ट वीक, ठीक है, मुझे उसके लिए लॉग इन करना है। नेक्स्ट का मैं हिंट दे रही हूँ, क्या करोगी? ओके, इसमें मैं बताऊं आपको, log 6 टू दी बेस 5 को लेफ्ट में ले जाना, हिंट दे रही हूँ मैं, log 6 टू दी बेस 5 को लेफ्ट में लेके जाना और उसमें log m/n का फॉर्मूला लगा देना, वो लगाओगे, फिर बेस 5 को राइट में ले जाना, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगी, ठीक है। कल का होमवर्क क्या है आपका, नेक्स्ट डीपीपी, आज कौन सी डीपीपी डिस्कस हुई थी, डीपीपी 5 डिस्कस हुई थी ना, डीपीपी 6, डीपीपी 6 आपको, ये आपका कल का होमवर्क है, ये मैं डिस्कस करूंगी जरूर क्लास में, डीपीपी 6। स्टेप 2 कौन सा है रेजल, स्टार्टिंग वाला स्टेप 2, ये वाला कह रही हो, ये वाला यहाँ से यहाँ है, देखो 5 की पावर 1 प्लस log x टू दी बेस 4 है, तो आप पावर ब्रेक कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, दिस यू कैन राइट 5 इंटू 5 की पावर log x टू दी बेस 4, और इसको क्या लिख सकते हो, दिस यू कैन राइट 5 की पावर log x टू दी बेस 1/4 इंटू 5 की पावर -1, प्रोडक्ट करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो यही तो आएगा, इज इक्वल टू 26/5। अब मैंने क्या काम किया, डिनोमिनेटर में 5 हटाने के लिए, और ये भी 1/5 है, पूरी इक्वेशन को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 25 इंटू 5 की पावर log x टू दी बेस 4 प्लस 1 आ गया सेजल, ठीक है, इतना कीजिए। डीपीपी 6 का कल डिस्कशन होगा, होमवर्क करके लाइए, अब आगे बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है आपको बच्चों, तैयार रहिए अब, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बच्चों, और अच्छे से मेहनत करो।